हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अपनी चारे वाली फसलों को, जिसमें हमने जो अपनी रिजका की खेती है इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट अपनी चारे वाली जो फसल है वो है बरसीम। तो बरसीम की खेती में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है उससे शुरू करते हैं बरसीम को, जिसमें अपन बात करेंगे इसके बोटनिकल नेम की, फैमिली की, क्रोमोसोम नंबर की और ओरिजिन की। तो जो बोटनिकल नेम है वो होता है बरसीम का ट्राइफोलियम जेंड्रियम। ठीक है। फैमिली जो है वो अपनी रिजका के समान फेबेसी या लेग्यूमिनेसी लेग्यूम कुल की जो फसल है वो अपनी बरसीम है। तो दलहनी फसल के साथ इसको अपन शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा गुणसूत्र संख्या की अगर अपन बात करें तो 2n बराबर 16 इसमें गुणसूत्र संख्या जो है वो होती है। उत्पत्ति स्थान की अगर अपन बात करें तो एशिया माइनर जो है वो स्थान बरसीम का माना जाता है। जो मेनली अपनी बरसीम है इसका उपयोग चारे के रूप में करते हैं पशुओं के लिए, और इसका जो चारा है उससे हे बनाया जाता है। हे अपन ने लास्ट 11वीं क्लास में भी डिस्कस किया था, हे और साइलेज किस प्रकार से हरे चारे से तैयार करते हैं। तो हे सबसे अच्छा जो हे है वो अपना बरसीम से बनाया जाता है। उसके अलावा जो बरसीम है ये जो पशुओं के लिए खाने के लिए बहुत ही मुलायम स्वादिष्ट होता है, तथा इसके चारे में प्रोटीन एवं जो खनिज लवण है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो पशुओं के लिए खाने की दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है और बरसीम का उपयोग हरे चारे के रूप में किया जाता है। अगर इसके चारे में प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो 17 से 21% प्रोटीन की जो मात्रा है वो बरसीम के हरे चारे में जाती है। इसके अलावा बरसीम जो है उसका हरे चारे में अपने गुणों के कारण दुधारू पशुओं के लिए सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है। तो अपने दूध देने वाले पशु है, गाय भैंस है, उनमें सबसे अधिक हरे चारे के रूप में बरसीम का उपयोग करते हैं। और बरसीम जो है वो मेनली अपनी रबी सीजन की क्रॉप है, रबी ऋतु में इसकी बुआई की जाती है। तो सर्दियों में जो इसका हरा चारा है वो पशुओं के लिए उपलब्ध होता है। लगभग 4 से 5 महीने चारा अपने को मिलता है। अगर बीज उत्पादन करना है तो 1 या 2 महीने के लिए अपन छोड़ देते हैं तो उस जो सीड प्रोडक्शन है वो भी मिलता है। तो 4 से 5 कुंटल जो सीड है वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र से अपने को इससे मिलता है। तो मेनली जो इसका उपयोग है वो किस में है, हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए किया जाता है और इसके हरे चारे से जो है बनाया जाता है। ठीक है। इसका जो बोटनिकल नेम है ट्राइफोलियम जेंड्रियम, फैमिली जो है वो फेबेसी, क्रोमोसोम नंबर है वो 16 और उत्पत्ति है एशिया माइनर। उसके अलावा इसके जो चारा है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो इंपॉर्टेंट रहती है 17 से 21%। इसके अलावा जो बरसीम है इसका जो एक उपनाम भी है, क्या है, चारे वाले फसलों का राजा। लास्ट अपन ने रिजका में डिस्कस किया था, रिजका को चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है और बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा। तो दो ही अपने चारे वाली फोडर क्रॉप है जिनमें अपन बरसीम जो है वो चारे वाली फसलों का राजा और रिजका जो है वो चारे वाली फसलों की रानी। नेक्स्ट आगे इसमें बात करते हैं अपन क्लाइमेट की, किस प्रकार की जलवायु की इसकी फसल को आवश्यकता होती है। तो बरसीम जो है वो रिजका के साथ ही उगाया जाता है। तो इस प्रकार जो अपना बरसीम है वो शीतोष्ण जलवायु का होता है, यानी कि शीत ऋतु में इसकी जो बुआई है वो अपन करते हैं। उसके अलावा तापमान की अगर अपन बात करें तो इसकी खेती के लिए जिस समय बरसीम का जो पौधा है वो अधिक ग्रोथ कर सके उसके लिए 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है इसकी आवश्यकता होती है। एवं रेंज में अगर अपन बात करें तो 20 से 30 डिग्री तापमान जहाँ पे रहता है वहां पे इसका जो प्लांट है वो अधिक ग्रोथ करता है और अधिक अपने को चारे के रूप में प्रोडक्शन जो है वो बरसीम से मिलता है। अगर इसके लिए अपन सोयल की बात करें, मृदा की बात करें, तो सभी फसलों के समान उचित जल निकास वाली जो दोमट मृदा है, सैंडी लोम सोइल है, उसका अपन प्रयोग करेंगे। उसके अलावा जो मृदा का पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। तो ऐसी मृदा जो उदासीन प्रवृत्ति की है उसमें अपन बरसीम की खेती आसानी से कर सकते हैं, तथा उसमें जल निकास की जो व्यवस्था है अपने खेत में होनी चाहिए। अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी तो जो बरसीम है इसमें जड़ गलन का प्रकोप आ जाता है। तो इसके जल निकास वाला जो स्थान है दोमट मृदा उसका अपन चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अपन उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है जो अपन बरसीम के लिए काम में लेते हैं। तो इसकी उन्नत किस्मों की अगर अपन बात करें तो पहली है अपनी मस्कावी। जो मस्कावी किस्म है
इसको राजस्थान के क्षेत्र में चारे के लिए सबसे अधिक उगाया जाता है। इसके अलावा एक किस्म और है इसकी वरदान। ये दोनों ही किस्म जो है वो अपने राजस्थान के लिए उपयुक्त, राजस्थान की जलवायु में अधिक प्रोडक्शन चारे के रूप में इनसे मिलता है। उसके अलावा खदरावी है, फहाली है, पुसा जॉइंट है, T780 है, जिसकी खेती अपने भारतवर्ष में बरसीम के लिए करते हैं। तो ये इसकी उन्नत किस्में हो गई। अपने राजस्थान के लिए मस्कावी और वरदान जो किस्म है, इनसे अधिक उत्पादन अपने राजस्थान की क्लाइमेट में मिलता है और इन्हीं की खेती जो है वो अधिक की जाती है। नेक्स्ट अपन इसमें डिस्कस करते हैं इसके लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा की, कितना खाद और कितना जो उर्वरक है, सॉरी उससे पहले अपन बात करेंगे बीज दर की, कितनी जो बीज दर है वो इसके लिए अपने को आवश्यक होती है। तो बीज दर की अगर अपन बात करें तो रिजका के समान ही इसकी जो बीज दर है वो काम में ली जाती है। रिजका में भी अपन ने पढ़ा था कि इसकी जो छिड़कवां विधि से अगर बुआई कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम अपने को बीज की आवश्यकता होती है। अगर इसकी बुआई अपन पंक्तियों में कर रहे हैं तो 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो जो बरसीम है इसका जो बीज है वो बहुत महीन होता है, इसलिए पंक्तियों में इसकी बुआई नहीं की जाती। इसकी जो बुआई है वो छिड़कवां विधि से क्यारियों में ही की जाती है। तो छिड़कवां विधि से क्यारियों में अगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अपने को बीज की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात बात आती है उस बीज की अपन बुआई कैसे करेंगे अपने खेत में, जो अपनी मृदा है उसमें अपन जो बरसीम का बीज है इसकी बुआई कैसे करेंगे। तो बुआई के लिए अपने को उचित आकार की जो अपनी है क्यारियां बनानी होगी और उन क्यारियों में क्या करेंगे, उस बीज को छिड़क देंगे। इसके भी दो मेथड है, या तो पहले उसमें पानी चलाएंगे और एक लेयर टाइप में मृदा को बनाएंगे, या फिर पहले जो अपना बीज है उसको छिड़क देंगे, उसके पश्चात उसमें पानी चलाएंगे। तो दोनों ही मेथड से जो इसकी बुआई है वो की जाती है। पहले अगर हमने पानी से खेत को भर लिया और अपने खेत में उचित नमी है तो अपनी जो बीज की मात्रा उसको इसमें छिड़क दिया जाता है और इसकी जो गहराई है वो 1 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। अधिक गहराई काम में नहीं लेते चारे वाली फसलों में, क्योंकि इनका जर्मिनेशन है वो नहीं होता अगर गहराई में इसकी बुआई कर देंगे। तो 1 से 2 सेंटीमीटर ही गहराई में इन फसलों की अपने को बुआई करनी है। उसके पश्चात 5 से 6 दिन तक उचित नमी अपने को अपने फील्ड में अपने खेत में बनाए रखनी है, ताकि अपना संपूर्ण जो बीज है वो अंकुरित हो जाए। इसके अलावा अगर अपन बात करें बीजोपचार की, तो बीजोपचार के लिए जैसे अपन ने रिजका में बात की थी उसमें 2% नमक का घोल, 2% नमक का घोल जो है वो हमने काम में लिया था बीजों को उपचारित करने के लिए। उससे जो उसमें लगने वाला एक खरपतवार है अमरबेल, उसका नियंत्रण होता है। साथ ही जो अंकुरित नहीं होने वाले बीज हैं वो उससे अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर अपन बात करें बरसीम की, तो बरसीम के लिए 5% जो नमक है इसका घोल काम में लेते हैं। इससे अपने 2 प्रकार के अपने को फायदे मिलते हैं। एक तो इसमें कासनी, कासनी इसका मुख्य खरपतवार है, उसके बीज अलग हो जाएंगे। दूसरा इसके जो हल्के और थोथे जो बीज हैं, जो अंकुरित नहीं होने वाले बीज हैं वो अलग हो जाएंगे। तो कासनी खरपतवार से बचाव के लिए बीजों को क्या करेंगे अपन, 5% नमक का घोल बनाएंगे और उस घोल में अपने जो बीज हैं उन बीजों को डाल देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट रखेंगे। उसके पश्चात जो ऊपर हल्के बीज आ जाते हैं और कासनी के जो बीज आ जाते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। उसके पश्चात बीज को छायादार स्थान पे सुखाया जाता है। छायादार स्थान पे सुखाने के पश्चात को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। और राइजोबियम की जो ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई जो प्रजाति है वो बरसीम के बीजों को उपचारित करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसके जो 2 पैकेट हैं वो बीजोपचार के लिए काम में लेंगे। राइजोबियम ट्राइफोलाई के 2 पैकेट अपने बरसीम के 25 से 30 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए अपन काम में लेंगे। इसको उपचारित करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम अपने को गुड़ जो है वो काम में लेना है। गुड़ क्या करेगा, जो राइजोबियम कल्चर है वो अपने बीजों को अच्छे से चिपक जाए, इसके लिए है उसका अपन प्रयोग करेंगे। घोल बनाएंगे, उस घोल में अपना जो राइजोबियम कल्चर है वो 1 पैकेट अपन काम में लेंगे और बीजों को अच्छी प्रकार से उसको उपचारित कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है वो बीज उपचार किया जाता है। उपचारित करने के पश्चात बीज को हमेशा छायादार स्थान पे अपने को रखना है, ज्यादा समय तक उसको धूप में नहीं लेके जाना है और उसकी अपन बुआई कर दें। बुआई के लिए जो उपयुक्त समय रहता है वो रहता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर का जो समय है वो बीज की बुआई का सबसे उपयुक्त समय बरसीम के लिए माना जाता है।
तो ये बात हो गई अपनी बीज दर की, बीजोपचार की, बुआई के समय की और विधि की। बीज दर जो है वो 25 से 30 किलोग्राम अपन काम में लेंगे। बीज की जो गहराई है वो 1 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसका बीज जो है वो छोटा होता है, इसलिए इसको हमेशा जो बुआई है वो क्यारियों में ही अपने को करनी चाहिए, पंक्तियों में इसकी बुआई नहीं की जाती। अपन उचित आकार की क्यारी बनाएंगे और उस क्यारी में पानी भरेंगे और उस लेह युक्त मृदा में जो अपना बीज है उसको छिड़क देंगे। 5 से 7 दिन तक उस मृदा में उचित नमी बनाए रखेंगे तो अपना जो संपूर्ण बीज जो है वो अंकुरित हो जाएगा। उसके अलावा बुआई का जो अपना उपयुक्त समय रहता है वो रहता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। उसके अलावा इसमें जो खरपतवार है कासनी, उसके नियंत्रण के लिए बीजों को 5% नमक के घोल से अपने को उपचारित करना है। तो इस प्रकार से जो अपना बीज दर है, बीजोपचार है, बुआई का समय है, बुआई की विधि है, वो अपन काम में लेंगे। नेक्स्ट है इसमें मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक की मात्रा, कितने खाद और कितने उर्वरक की इसमें आवश्यकता होती है। तो पहली बात तो अपनी लेग्यूम कुल की फसल है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अपन कम काम में लेंगे। दूसरी अगर इसमें बात करें अपन FYM फार्म यार्ड मेन्योर की, तो 20 टन 1 हेक्टेयर के लिए काम में लिया जाता है। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो 20 किलोग्राम काम में लेंगे 1 हेक्टेयर क्षेत्र के। और फास्फोरस की मुख्य आवश्यकता रहती है बरसीम की फसल के लिए, तो 30 से 40 किलोग्राम अपन 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए काम में लेंगे। इसके अलावा कोई विशेष प्रकार की खाद एवं उर्वरक की इसकी फसल को आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें सिंचाई की और अंतराकृषि की, किस समय अपने को इसमें सिंचाई करनी है और क्या इसकी अंतराकृषि यानी कि खरपतवारों को नियंत्रण अपन कैसे करेंगे। तो सिंचाई की बात करें तो चारे वाली दोनों अपनी जो फसल है उसमें कोई भी सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था नहीं है, यानी कि ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अपने को अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो अपना उत्पादन जो है वो प्रभावित होने वाला है, क्योंकि इनसे अपने को वानस्पतिक भाग जो है वो पशुओं के खाने के लिए उपयोग में लेना है। तो अगर इसकी सिंचाई की अपन बात करें तो इसके रबी सीजन में 8 से 10 सिंचाई की इसकी फसल को आवश्यकता होती है। शुरुआती समय में जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया है, जिस समय फसल के बीज की अपन बुआई करते हैं, जब तक बीज अंकुरित नहीं होता है तब तक क्या करेंगे, अपने खेत में उचित नमी अपन बनाए रखेंगे। जब बीज अंकुरित हो जाता है उसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पे सर्दियों में और 8 से 10 दिन के अंतराल पे गर्मियों में मार्च अप्रैल के महीने में जो सिंचाई है वो अपने को करनी चाहिए। गर्मियों में स्पेशली इसकी जो सिंचाई है वो बीजों उत्पादन के लिए ही काम में लेते हैं, अन्यथा अपनी जो फसल है वो सर्दियों में कंप्लीट हो जाती है फरवरी मार्च के महीने में। अगर अपने को सीड प्रोडक्शन इससे करना है तो इसकी जो फसल है वो लंबे समय तक चलेगी, मई जून के महीने तक जो है वो इससे बीज जो है वो अपने को मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अपन 8 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करेंगे। सर्दियों में या चारे के लिए अपन ने बुआई कर रखी है तो 15 से 20 दिन के अंतराल पे सिंचाई करेंगे और इतनी जो है वो अपने को 8 से 10 जो सिंचाई है उसकी अपने को आवश्यकता होगी। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण की बात करने से पहले कौन कौन से खरपतवार जो अपनी बरसीम की फसल है उसमें लगते हैं, तो इसका सबसे मुख्य खरपतवार कौन सा, अपना कासनी। कासनी का प्रकोप है वो बरसीम की फसल के साथ में अधिक देखा जाता है। उसके अलावा अन्य जो सीजनेबल अपने वीड जो है वो इसके साथ भी उगते हैं। इन सभी खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए अपन पेंडामेथालिन का प्रयोग करेंगे 1 किलोग्राम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। पेंडामेथालिन का प्रयोग हमेशा बीज की बुआई के बाद अंकुरण से पहले अपन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कासनी जो खरपतवार है इसको अकेले को अगर अपने को नियंत्रण करना है तो नमक के घोल से बीजों को क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। और नमक का घोल कितना काम में लिया जाएगा, 5%। 5% जो नमक का घोल है वो बीजों को उपचारित करने के लिए अपन काम में लेंगे। इससे अपने जो कासनी के बीज हैं वो अपने बरसीम के बीजों से अलग हो जाएंगे और कासनी की समस्या अपने खेत में अपने को देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से अपन जो अपनी बरसीम है इसमें से खरपतवार नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। हर्बिसाइड के रूप में अपन पेंडामेथालिन का प्रयोग करते हैं। ये बात हो गई इसमें सिंचाई की, खाद एवं उर्वरक की। अब बात करेंगे इसमें कौन से कीट लगते हैं और कौन से रोग लगते हैं। चारे वाली फसलों में कोई विशेष प्रकार का कीट या कोई विशेष प्रकार का रोग जो है वो नहीं देखा जाता। फिर भी अपन बात करते हैं इसमें एक इल्ली लगती है बरसीम में, रोमिल इल्ली। रोमिल इल्ली का प्रकोप जो है वो बरसीम की फसल में अधिक देखा जाता है। रोमिल इल्ली क्या करेगी, पौधे की जो पत्तियां हैं और वानस्पतिक भाग जो शाखाएं हैं उनको
खाएगी और अपना जो चारा है वो अपने को कम मिलेगा। रोमी लिल्ली के नियंत्रण के लिए अपन जो साधारण सी अगर अपन बात करें तो जिस समय रोमी लिल्ली का प्रकोप होता है उस समय अपन संपूर्ण फसल की कटाई एक साथ में कर लेंगे पशुओं को चारे के लिए। उसके पश्चात उसमें रोलर चला दिया जाता है और पानी भर देंगे। तो इस प्रकार से भी इस कीट को अपन नियंत्रित कर सकते हैं। रोमी लिल्ली को संपूर्ण चारे की या फसल जो है उसकी एक साथ कटाई करेंगे, उसके पश्चात उसमें खेत में रोलर चला दिया जाए ताकि जो कीट जो है वो भूमि पे सारा आ जाएगा, उसके पश्चात पानी भर देंगे। तो इस प्रकार से जो अपनी रोमी लिल्ली है अपन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर केमिकल की अपन बात करें, खड़ी फसल में थायोडान का जो उपयोग है वो अपने को करना चाहिए। थायोडान का उपयोग करने के पश्चात 5 से 10 दिन तक अपने को उस हरे चारे का प्रयोग अपने पशुओं के लिए नहीं करना है, वरना विषैला प्रभाव अपने पशुओं के स्वास्थ्य पे पड़ेगा। तो रोमी लिल्ली वो बरसीम का मुख्य कीट है जो कि इसमें थोड़ा बहुत नुकसान है वो करता है। बाकी इसके अलावा कोई विशेष प्रकार के कीट जो है वो बरसीम की फसल में नहीं लगते। उसके अलावा अपन बात करें रोगों की, तो बरसीम या चारे वाली फसलों में भी कोई विशेष प्रकार के जो रोग हैं वो नहीं देखे जाते। अपनी जो बरसीम है इसमें गेरुई जड़ गलन का जो प्रकोप है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पौधा शुरुआती समय में जो जड़ देखी जाती है, फंगस जनित रोग है, तो अपनी जो फसल है वो नष्ट होने लग जाती है। नियंत्रण के लिए अपने को कोई विशेष जो है वो इसमें कार्य नहीं करना, फसल चक्र है वो अपने को नियमित अपनाना है और उन्नत जो किस्में है उसका अपने को चुनाव करना है। तो अपनी जड़ गलन की समस्या अपने खेत में नहीं देखी जाती। इसके अलावा केमिकली अगर अपन बात करें तो कोई भी अपना फंगीसाइड है, सीओसी है, मैंकोजेब है, कोई से भी एक का अपन जो प्रयोग है वो इसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी इसमें बात आती है कटाई की। चारे वाली फसल है तो के लिए अपन कटाई करेंगे, किस समय इसमें कटाई की जाती है और कितना अपने को 1 हेक्टेयर क्षेत्र से जो चारा है वो प्राप्त होता है। तो कटाई की अगर अपन बात करें तो जब फसल बुआई को 45 से 50 दिन का समय हो जाता है, यानी कि अपन ने बीज की बुआई की और 50 दिन की जब अपनी फसल हो जाती है उस समय क्या करेंगे, प्रथम कटाई अपने को करनी है अपने पशुओं के चारे के लिए। उसके बाद अपन जो सर्दियों में 30 दिन के अंतराल पे और गर्मियों में 20 दिन के अंतराल पे जो समय समय पे सिंचाई है कटाई जो है वो इसमें करेंगे। प्रथम कटाई 45-50 दिन के बाद जो अपनी नेक्स्ट कटाई है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो अपन 30 दिन सर्दियों में और 20 दिन गर्मियों में करेंगे। और अपने को 6 से 7 से कटाई जो है वो अपने को इसके जीवन काल में करनी है। इसकी बात करें अगर उत्पादन की, तो उत्पादन अपने को 800 से 1000 क्विंटल जो हरा चारा है वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर हम बीज उत्पादन के लिए इसकी बुआई कर रहे हैं तो वहां पे अपने को 500 से 700 क्विंटल हरा चारा तथा 4 से 5 क्विंटल जो बीज है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम इसके उत्पादन के लिए इसकी बुआई कर रहे हैं तो अपने को 500 से 700 क्विंटल चारा मिलेगा। इसकी तुलना में कम, क्योंकि जो कटाई है वो अपन 5 से 7 ही करते हैं। अंतिम 2 कटाई जो है वो बरसीम में नहीं की जाती जहां पे बीज उत्पादन अपने को करना है। अगर बीज उत्पादन अपने को नहीं करना है तो 7 से 9 कटाई करेंगे। अगर बीज उत्पादन अपने को करना है तो 5 से जो 6 कटाई है वो इसकी फसल में की जाती है। ठीक है, और हरे चारे के लिए विशेषता जहां पे उगाई जाती है वहां पे 800 से 1000 क्विंटल जो हरा चारा है वो अपने को मिलता है। तो ये अपनी दोनों फोडर या चारे वाली फसल थी जिसके बारे में अपन ने डिटेल से बात की। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं अपन 5 मिनट के लिए। सबसे पहले अपन ने इसमें बात की इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, जिसमें इसमें देखा हमने इसका जो बोटनिकल नेम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, फैमिली जो है वो फेबेसी, क्रोमोसोम नंबर 16, उत्पत्ति जो है वो एशिया माइनर। उसके अलावा बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। इसका चारा है वो टाइम, प्रोटीन और खनिज लवण से युक्त होता है। इसके चारे में जो प्रोटीन की मात्रा है वो 17 से 21% होती है। इसके अलावा इसका जो हरा चारा है पशुओं के लिए उपयोगी माना जाता है और इसके चारे से जो है उसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जलवायु की अगर अपन बात करें तो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, जहाँ पे तापमान 25 से 26 या 20 से 30 की रेंज में है, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। मृदा की अगर अपन बात करें तो उचित जल निकास वाली दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो। किस्मों की अगर अपन बात करें तो अपने राजस्थान के लिए मस्कावी तथा वर्धमान जो किस्म है वो उपयोगी है। उसके अलावा अपने भारत
की अगर अपन बात करें तो खदरावी है, फहाली है, पूसा 780 है जिसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट बीज दर की अगर अपन बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम बीज दर जो है वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अपन काम में लेंगे। बीज की गहराई की अगर अपन बात करें तो 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बीज की बुआई की जाती है। बीज जो है कासनी तथा हल्के या जो नहीं अंकुरित होने वाले बीज से बचाने के लिए 5% नमक के घोल से उपचारित करते हैं। उसके अलावा राइजोबियम की ट्राइफोलाई प्रजाति से इसको उपचारित किया जाता है ताकि बीज जो है वो अच्छे से जर्मिनेट हो। बुआई का जो उपयुक्त समय है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का रहता है और क्यारियों में विधि से इसकी जो बुआई है वो अपने को करनी चाहिए। खाद उर्वरक की बात करें तो FYM की मात्रा 20 टन, नाइट्रोजन की मात्रा 20 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 30 से 40 किलोग्राम इसमें काम में लेते हैं। सिंचाई जो सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल पे और गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पे अपने को करनी है। शुरुआती समय में खेत में अपने को उचित नमी है जब तक बीज अपना अंकुरित नहीं होता है तब तक बनाए रखनी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन पेंडामेथालिन का प्रयोग करेंगे 1 किलोग्राम मात्रा का। कासनी के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अपन जो बीज है उसको 5% नमक के घोल से उपचारित करेंगे। कीटों में तो इसमें मुख्य कीट लगता है वो रोमिल इल्ली है। इसके नियंत्रण के लिए संपूर्ण फसल की एक साथ अपन कटाई करेंगे और जो अपना केमिकल है उसकी है कीटनाशक के रूप में तो अपन थायोडान का प्रयोग जो है वो करते हैं। रोगों की अगर अपन बात करें तो जड़गलन रोग इसमें मुख्य होता है। जड़गलन का प्रकोप है वो इसमें अधिक देखा जाता है और इसके लिए उचित फसल चक्कर जो अपने को बनाए रखना है। और लास्ट हमने बात की इसकी कटाई उपज की, को हेक्टेयर क्षेत्र में 7 से 9 कटाई करनी है और 800 से 1000 क्विंटल जो हरा चारा है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपनी बरसीम की फसल थी। इसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के केस रोकड़ फसल, जिनमें हम बात करेंगे अपनी गन्ना के बारे में, गंवार के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।